आज इस एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में सम्मानित डाइस पर बैठे हुए अरविंद मित्तल साहब, सम्मानित काशीनाथ जी मेंबर एसएनटी, सम्मानित अखिल अग्रवाल जी रिटायर्ड डीजी एसएनटी और सभी एसएनटी संघ के सभी सम्मानित अपने मेरे होनहार देश के कर्णधारक और देश की इंडियन रेल जो लाइफ ऑफ द नेशन है, उसका मैं तो आज ये कहना चाहूँ कि आप प्रतीक हैं, प्रतिबिंब हैं, जिसकी वजह से 23 मिलियन पर डे हम लोग देश के इस देशाटन के सिस्टम को, यात्रा को हम डेली जाने और आने का काम करते हैं और 98% लोग आपके मुताबिक यात्रा को सफल कर पाते हैं। मुझे एक चूंकि पॉलिटिकल पोस्ट है और आई एम नॉट लीडर इन सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे एक शेर भी जो है चूंकि डाइस हम लोग को बहुत संभालते हैं, दरिया के दिल से पूछो, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लब से पूछो, एक मौज तैनासी का मुद्दत के बाद उभरना। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अभी अरविंद जी और अब्बास जी और दो साथी और उनके मेरे पास अभी कुछ ही समय पहले 2 घंटे पहले मुझसे मिलकर के आए। मेरा भी इस रेल यात्रा और सारे सिस्टम से, चूंकि मैं भी मित्तल साहब से कह रहा था कि आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर एट दिस टाइम, तो जब मेरे को सारी बातें सुना रहे थे और अभी मैं उद्बोधन करने वाले साथी को लग रहा था कि वो साउथ के हैं लेकिन बड़ी प्यारी हिंदी बोल रहे थे, सारे दिल को छूने वाली बातें कह रहे थे और मेरे भी पास सड़क पीरियड में जब सिस्टम को बताया कि जो लाइफ ऑफ द नेशन है उस सिस्टम को संभालने वाला अगर कोई तबका है वो एसएनटी है। और लेकिन हिडन एजेंडा कहते हैं, मुझे तो लगा कि सारे सिस्टम का पीछे से संभालने वाले आप लोग हैं। और जब मैं सुन रहा था मित्तल साहब की छड़ी कभी 1-2 मिनट ही बात हुई, जिसकी फटी न बेबाई वो क्या जाने पीर पर आई, उनके शब्दों को मैं सुन रहा था तो मैं लग रहा था कि डाइस के लोग को, हम लोग नेता लोग डाइस पे बैठ जाते हैं, नीचे के दर्द को नहीं जान पाते, लेकिन छड़ की बात और उनकी शब्दावली से मुझे लगा कि वो दर्द को, आपके दर्द को जाहिर कर रहे थे। 24 घंटे अपने सारी चीजों को छोड़ करके इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और मिनिमम वेजेस सिस्टम, ड्यूटी आवर्स, ये सारा सिस्टम प्रोवाइड किया है, वो 8 आवर्स का है, 8 घंटे का है। लेकिन ये सभी जो लोग देश और राज्य के रिप्रेजेंटेशन करते हुए आए होंगे, लेकिन पता नहीं कि उनका 24 घंटे में मुझे पता है कि कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उनको पीछे से घंटा बज जाता है, कहाँ गए हैं, जल्दी आए। तो ऐसा लगता है कि 24 आवर्स वाले लोग, इनकी चिंताएं चिता में जलाई जा रही हैं, चिता में न जले ये श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश, नई सरकार, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और पुनर्गठित सरकार में हमारे बहुत ही गतिशीलता और कर्तव्य निष्ठा की प्राणता को चाहने वाले श्री पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं और हमारे एमओएसपी दूसरे। लेकिन मैं खुद महसूस कर रहा था कि अभी मुझे भी करीब 8 महीने चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी रेलवे बोर्ड बने हुए हुआ है। लेकिन आपको साथियों खुशी की बात बता दूं, मैंने अपने 1.25 से 1.5 महीने में
अपनी कुर्सी पर एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। मैं लगभग 125 से 150 स्टेशन में कवर कर चुका हूं और जितनी तनख्वाह नहीं ली उतना रेवेन्यू सरकार को दी। लेकिन सबसे पहले मैं जहां भी जिस स्टेशन पर जाता हूं, यात्री को चढ़ने से उतरने तक 8000 स्टेशन, 17 जोन, 68 डिवीजन, ये सारा जुडिक्शन मेरी चेयरमैन पोस्ट के उसमें, मेरी कमेटी के उसमें आता है। और जब आता है तो मैं स्टेशन पर सभी जहां जाता हूं और संबंधित अधिकारी सभी डिवीजन के सभी कंसर्निंग अथॉरिटीज साथ में होती है, आपका डिपार्टमेंट भी होता है। और बोर्ड की जो मंथली मीटिंग होती है उसमें भी होते हैं। लेकिन आज ही जब मुझे साथी ने बताया तो अभी स्पेशली मैंने पीएस को नोट कराया कि जब भी बोर्ड की मीटिंग हो, अब चिंता करके इन भाइयों से संबंधित डिपार्टमेंट के व्यक्ति को, क्योंकि ये सब यात्रियों से जुड़ा है, यात्रियों के साथ दुर्घटना न हो, गंतव्य स्थान पर सुखद आनंद लेते हुए पहुंचे। लेकिन यात्री सुखद आनंद लेकर के गंतव्य स्थान पर पहुंचे, लेकिन सुखद आनंद देने वालों की यात्रा दुखद हो, ये भाई मेरे को बहुत दर्द देने वाली चीज है। मैं आरपीएफ के भी ऑफिस में घुस जाता हूं और पूछता हूं कि आपसे सुरक्षा की गारंटी रेल और हमारी है, लेकिन आप अपनी परेशानी को तो बताइए ना। तो जब पता चलता है कि एक जगह जबलपुर में गया तो पता चला कि उनको टॉयलेट और बाथ के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और तालमेल नहीं है। तो हमने कहा कि भाई नहीं, ये तो गलत बात है। डीआरएम महोदय को कहा कि हम सेफ्टी की, सिक्योरिटी की क्यों चिंता करें, जब इनको 2-2.5 किलोमीटर अपना टॉयलेट बात के लिए जाएंगे तो ये सुरक्षा क्या कर पाएंगे। मैंने तुरंत उनको निर्देशित करके सभी जगह मैं जाता हूं, यात्रियों से सीधा संवाद करता हूं, पेनल्टी भी इंपोज निर्देशित करता हूं। लेकिन मैं जरूर एक चिंता करता हूं, कर्मचारियों से भी कहता हूं कि आप भी तो बताइएगा, आपको कोई कष्ट है क्या, आपको कोई कुर्सी पर कोई परेशानी है क्या। सारे नेता लोग सिर्फ गारंटी करवाने की लेते हैं, कार्यशील बनाने की लेते हैं। क्या आपकी भी कोई परेशानी है आपके जहन में, मैं उसे भी दूर करने का प्रयास करता हूं। मेरा अपना लीगली भी, चूंकि मेरा खुद की 42 साल की प्रैक्टिस है, मैंने कभी किसी घर को उजड़ने नहीं दिया। लेकिन रेलवे में चेयरमैन की पोस्ट पर आकर के यहां भी किसी का जीवन न उजड़े। जुर्माना हम कर सकते हैं ट्रैक पास करने का, लेकिन जीवन उसका वापस नहीं ला सकते। क्या हमें चिंता करनी चाहिए? तो इसलिए सारी चीजों के बारे में मैं आज, क्योंकि मेरा भी अति व्यस्त कार्यक्रम है, आना संभव नहीं था। लेकिन अभी भी बॉलीवुड की एक टीम जो किसी विशेष उससे आई, तो मैं उनको बीच में चाय छोड़ करके जैसे फोन आया, मैं तुरंत आपके बीच में आया हूं। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, एक नोबेल है लर्न टू डाई, मरना सीखो। मरने का स्वभाव आपके अंदर है जो 24 घंटे समर्पित भाव से है। लेकिन दूसरों को जीने का रास्ता देने के लिए आपके 24 घंटे आपका भी जीवन है, आपका भी परिवार है, आपका भी शरीर है। मैं मित्तल साहब बैठे हैं, एक आग्रह के साथ कहना चाहूंगा, मित्तल साहब किसी भी सेना का सेनापति अगर दिशा न दे तो सेना में चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अपना टारगेट को अचीव नहीं करेगी, खुद भी मर जाएगी और टारगेट को भी हरवा देगी। डायस पर बैठने वाले माना कि रिटायर्ड पर्सन भी या प्रेजेंट भी हैं, लेकिन जब तक हम लीडर्स के बीच में, जो कि ये देश का सिस्टम है, या कोई भी व्यक्ति शासक ही नेता बनेगा, मेरे जैसा व्यक्ति कुर्ताधारी आईएएस आईपीएस शासक नहीं बनेगा। शासक हम में से नेता ही बनेगा, चाहे पीएम बने, चाहे सीएम बने, चाहे रेल मंत्री बने, चाहे कोई मंत्री बने। लेकिन आपको कन्विंस तो करना पड़ेगा। जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे तो उनको भी क्या मालूम है। या मेरे जैसा व्यक्ति, चूंकि मेरा बहुत पुराना रेल मंत्री पासवान जी थे, मैं भी नेक्स्ट कहलाता था,
क्योंकि मैं एनआरसीसी उस समय भी रहा और पार्टी का भी बड़े ओहदे पर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी लंबे टाइम से रहा हूं, लेकिन मुझे आज देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि भाई ये तो वाकई पूरे सिस्टम को, स्टेशन को चलाने वाले लोग और 2 से 3 और 5 स्टेशन तक को कवर करने वाले लोग हैं और उनकी चिंता नहीं है। ये तो बहुत आशा की बात है, भाई चिंता कौन करेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये सरकार जो है आपकी भी है, गरीबों की है, वंचितों, सबकी सरकार है। तभी तो देश के मुखिया ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मॉडर्नाइजेशन में आपका विकास ना हो ये मतलब नहीं। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, मैं नेता बना हूं, आप कर्मचारी बने हैं, हम सब एक ही परिवारों में से चल करके कोई कहीं कुछ बनना है। लेकिन इस देश में सरकारें चली, सरकारें बनी, आपको ये नया कीर्तिमान, नया भारत, श्रेष्ठ भारत, नए युग का भारत बनने जा रहा है। पहले सिस्टम है रेलवे का, इंडियन रेलवे का, कि स्टेट और सेंट्रल का तालमेल नहीं होता था। प्रोजेक्ट फाइल में चले जाते थे, नेता एंजॉय करके 5 स्टार के मजे लेकर के चले जाते थे। ये पहली सरकार है और सरकार के नुमाइंदों ने कह दिया कि पहले स्टेट और सेंट्रल झगड़े में रहते थे, उसकी फाइल आपस में टाई अप नहीं हुआ, प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल गए, पैसा भी पता नहीं कौन कहां किस मद में चला गया, पता नहीं चलता था। लेकिन ये सरकार मोदी जी की सरकार है, जो आपने देखा होगा पहले लाभार्थियों का कभी देश के तमाम प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस लाभार्थियों से करते हैं। क्या आज आपका कॉन्फ्रेंस सिस्टम रेलवे में भी लागू हो गया। आपको पता होना चाहिए, चाहे सीआरबी हो, चाहे आपके सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस सिस्टम से पूरा सिस्टम पता किया जाता है अधिकारियों से कि आपकी हकीकत क्या है, क्या पोजीशन है, क्या कौन सी डिवीजन में क्या है, कौन से जोन में क्या है, होता है कि नहीं होता है। ये अब डायरेक्ट संवाद शुरू हो गया है। और संवाद तो संवाद है साहब, पति पत्नी के बीच में भी अगर संवाद टूट जाए तो घर तलाक तक चला जाता है। डिपार्टमेंट का भी संवाद टूट जाए तो दुर्घटना का स्वरूप मिल जाता है। आपके स्टेशन मास्टर के बीच में संवाद हट जाए तो हम दुर्घटना देखते हैं। लेकिन हम गारंटी लें कि हमारी दुर्घटना 62% माइनस हुई है। हमारा कैपिटल वर्क हमारी सरकार ने बढ़ाया है, हम CCC सारा सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन सिस्टम में जब तक ऐसे ठीक है, मैं भी कह रहा हूं कि शब्द का बिल्कुल वाकई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सही लगता है। इसलिए मैं आज अधिक में कहते हुए एक बात आश्वस्त करता हूं, क्योंकि मैंने जीवन में हर तरह की लड़ाई को अपनी कानूनी कलम से भी लड़ा है, पॉलिटिकली सिस्टम से भी लड़ा है। मेरा अपना बिल्कुल तरीका अलग है। रेलवे भवन में भी बहुत से लोगों के बीच में आया, बहुत सीखने का प्रयास भी करता हूं। आदमी कभी अपने को पूर्ण नहीं मानना चाहिए, सीखने की भी क्षमता होनी चाहिए, तभी आप सिखा सकते हैं। जब सीख ही नहीं पाएंगे तो दूसरों को सिखाएंगे क्या। इसलिए आज इस मौके पर एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज आपके जो प्रेसिडेंट महोदय जिनके बारे में मुझे अब्बास जी और अरविंद जी मुझे बता रहे थे, तो मैं ब्रीफिंग, चूंकि स्वभाव में लीगल भी हूं, पॉलिटिकल के साथ साथ, मैं इसको पूरा ब्रीफिंग तरीके से समझने का प्रयास करूंगा और समझ करके ये बिल्कुल अति विश्वास के साथ समझ लीजिएगा। मेरे मन में, मेमोरी में वो चीज गलने का काम नहीं करती। मैं मजबूत लीडिंग लॉयर हूं, समझ करके जहां रटपट पर मजबूती से आपकी बात को रखने का काम करता हूं। अपने दोनों मंत्री महोदय, उनके बीच में भी मैं आपका सरकार के जो तारतम्य है, और चूंकि अब तो मैं भी रेलवे बोर्ड में आपके परिवार का हिस्सा हूं, हम लोग साथ बैठेंगे जब तक टेन्योर है। तो माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं, आपके दिल की बात मैं भी दिल की बात कर लूंगा। और इसी बात के साथ आप हम सबका परिवार का हिस्सा हो और वास्तविक इस देश का आजादी से पहले 1946 से सिस्टम लेबर एक्ट के मुताबिक भी उसके आवास, 8 आवास, छुट्टी, संडे जैसा छुट्टी,
और जितना भी यानी आजादी से पहले सिस्टम शुरू हुआ था काम करने के आवास, लेकिन आजाद भारत होने के बावजूद भी आज इस हमारे भाइयों के आवासीय 24 आवर्स है, बड़ा विचित्र काम। हम आजाद भारत वर्ष की सांस ले रहे हैं। हम सारे सिस्टम को होना चाहिए, लेकिन हमें आपकी चिंता कौन करेगा। विश्वास के साथ ये सरकार उन सभी पहलुओं को सरकार, लेकिन जरूरत है आपकी बात प्रॉपर जगह पर रखी जाए और रखी नहीं जाए। मेरे चाहे कैबिनेट है, हमारे मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी हैं, दूसरे हमारे एमओएस हैं, वो बड़ा ढंग से सुनकर के गंभीरता से, और रेल में नई तकनीक, नया सोच, नई ऊर्जा और सीधे संवाद के साथ यात्री भी खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें 14 में आश्वासन का स्वरूप था, आज लोगों में विश्वास है और विश्वास की बदौलत हम दोबारा आए हैं। विश्वास जिंदा रहे, चूंकि आपकी परिवारों का एक अंग है, आपके परिवार में भी एक विश्वास मजबूती से जाए, इसकी दृढ़ता के साथ वकालत करूंगा। इसी बात के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। देश की राजधानी, देश का दिल, देश की धड़कन दिल्ली है और आपने यहाँ हम लोगों के पॉलिटिकल प्रोग्राम बहुत होते हैं, लेकिन आवाज भी देश के दिल्ली से जाती है। संभव हो सकेगी उस पर अमली जामा शीघ्र पहनाया जाए। जो नहीं हो वो किस तरीके से, दो चीजें हैं, हो क्लैंपिंग होना चाहिए, कैसे हो सजेशन होना चाहिए, कैसे तरीका है सॉल्यूशन होना चाहिए। इसलिए हर सब चीज का निकलता है और ये सरकार भी पॉजिटिव है, सबके साथ चलना चाहती है। और कर्मचारी तो आप तो आपके बिना तो देश नहीं चल सकता, ऐसे उस व्यवस्था, उस देशापन की कड़ी से इंडियन रेलवे से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं भी आपका नारा ले देता हूँ, एसएनटी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय